गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले तासिका में हमने देखा हमारी छठी की इंग्लिश के हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको पूछा गया था कि आपको होमवर्क करना पसंद है या नहीं पसंद है। तो 99% बच्चों को होमवर्क करना पसंद नहीं है, क्योंकि इट्स अ बोरिंग थिंग, सबको बोर लगता है। इसके बारे में पूरी हमने डिटेल में जानकारी ली है, इसके क्वेश्चन आंसर भी देखे हैं। आज हम देखेंगे अ हाउस अ होम। व्हाट इज दिस? द हाउस अ होम। हाउस मीन्स क्या, होम मीन्स क्या, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले कविता का पठन करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, देन रीड द पोएम। पहले डिफरेंस जानना है और फिर उसके बाद क्या करना है, कविता का पठन करना है। डिफरेंस ये है, हाउस एक कोठी होती है और होम में रिलेशंस होते हैं। हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है और होम जहाँ पर फीलिंग्स हैं। हाउस में सिर्फ नॉन लिविंग थिंग दिखाई देते हैं और होम में सब लिविंग थिंग दिखाई देते हैं। जैसे कि कविता पठन करने के बाद आपको समझ में आएगा। What is a house? It's brick and stone and wood that's hard. Some windows, glass, and perhaps a yard. It eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's lovely and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones. You are always caring. लॉरेन एम हॉली। इस तरह इस कविता का पठन किया है हमने। कविता किस तरह की है आपको ध्यान में आएगी, इसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। व्हाट इज़ हाउस? हाउस क्या है, मकान क्या है या कोठी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। मतलब ये ईंट और सीमेंट या पत्थरों से बना हुआ एक कोठी है, एक दीवार है और कुछ नहीं, जिसका लकड़ियों के इस्तेमाल करके सिर्फ इसको खड़ा किया गया है, जिसको हम मकान कहते हैं। सम विंडोज, ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। मतलब मकान में क्या होता है, सिर्फ कुछ खिड़कियां होते हैं, कुछ दरवाजे होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा कि सामने थोड़ा सा आंगन होगा। ये सिर्फ मकान की विशेषताएं हैं। एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रफ रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। क्या होगा और कि कुछ दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, फर्श होगा और क्या होगा, सिर्फ मकान में ये सब चीज़ें होंगी। जहाँ तक हम देखते हैं मकान में, घर में क्या क्या होता है, टेबल, मेज़, दरवाजे, खिड़कियाँ, पर्दे, चीज़ें, ये सब चीज़ें हाउस में होती हैं, मकान में होती है। और इसके अगेंस्ट जो हम देखने वाले हैं होम, वो क्या होता है। व्हाट इज़ होम? घर क्या है? अभी तक हमने जाना मकान क्या है, अब घर क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो मकान को घर बनाता है उसे घर कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। फैमिली में क्या होता है, मकान में जो मकान से जो घर बनता है उस घर में क्या होता है, एक परिवार रहता है जहाँ प्यार बसता है, जहाँ एक दूसरे को मदद की जाती है या एक दूसरे के लिए जिया जाता है, उसे घर कहा जाता है। जो मकान को मकान ही कहते हैं और घर को घर ही कहते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। घर में क्या होता है, घर में परिवार होता है। परिवार जो एक दूसरे के लिए जीता है, एक दूसरे के लिए मरता है। वहाँ पर एक दूसरे के लिए जीने वाले कौन कौन होते हैं? भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं। हर फैमिली, माता पिता के बिना कोई भी फैमिली कभी पूरी नहीं होती। और भाई बहनों के अलावा वहाँ पर किलकारियाँ मारने के लिए कोई नहीं होता। अगर भाई बहन झगड़ा ना करे तो उनका पेट नहीं भरता। ऐसे कुछ भाई बहन भी हमने देखे हैं जो हमें घर में मिलते हैं, मकान में नहीं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस। यू आर ऑलवेज केयरिंग। लॉरेन एम हॉली।
जो हम देखते हैं ये निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। जैसे हम माँ को कहते हैं खाना बनाओ, तो माँ अच्छा खाना बना के हमें देती है, इसके बारे में वो कोई टैक्स नहीं लेती, कोई चार्ज हमें नहीं लेती। या पिताजी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर देते हैं, उसके लिए वो हमसे कोई पैसे नहीं लेते। या कोई हमारे घर में बहन हो भाई हो हमारा काम करते हैं, हमारे होमवर्क करने में मदद करते हैं, इसके बारे में वो हमसे कोई चार्ज नहीं लेते। इसलिए मकान मकान होता है और घर घर होता है। और जब तक मकान घर नहीं बनता तब तक वो सिर्फ़ एक सीमेंट और रेती की दीवार होती है जो ईंटों से बनी हुई होती है, बाकी कुछ नहीं। और घर में हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, वहाँ पर प्यार रहता है। इसलिए मकान कभी घर नहीं बन सकता और घर के बिना हम कब रह नहीं सकते। ये इस कविता से कवि ने दर्शाया है। एक अच्छी कविता लॉरेन एम हॉली इन्होंने बनाई है और उसी अंदाज से उन्होंने हमें मकान और घर का फ़र्क बताया है। ये कविता यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय।